एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे और उन्होंने सोचा कि बीरबल की बुद्धिमत्ता को एक कठिन परीक्षा में डाला जाए। उन्होंने सभी दरबारियों के सामने बीरबल को बुलाया और एक अजीब सी शर्त रखी। बीरबल, आज मैं तुम्हें एक मौत का फरमान सुनाऊंगा। तुम्हें इस फरमान के अनुसार अपनी जान बचानी होगी, लेकिन इस शर्त में कोई नियम तोड़ना नहीं है। यदि तुम इसे पूरा कर सके तो तुम विजेता कहलाओगे। बीरबल हमेशा की तरह मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, आपकी हर शर्त मंजूर है। मुझे यकीन है कि मैं आपकी चुनौती का समाधान निकाल लूंगा। अकबर ने एक कागज पर मौत का फरमान लिखा और उसमें स्पष्ट रूप से आदेश दिया, बीरबल को कल सुबह सूरज उगने से पहले फांसी दी जाए। इसके बाद उन्होंने फरमान को मुहर लगाकर दरबार में सबके सामने पढ़ा। सभी दरबारी हैरान थे कि बीरबल इस मुश्किल स्थिति से कैसे बाहर निकलेंगे। बीरबल ने फरमान को ध्यान से पढ़ा और बिना किसी डर के मुस्कुरा दिए। उन्होंने उस रात कोई खास तैयारी नहीं की, बल्कि शांत मन से सो गए। अगले दिन सुबह जब सूरज उगने वाला था तो बीरबल को फांसी के लिए बुलाया गया। लेकिन बीरबल ने सूरज उगने से पहले ही एक चालाकी भरा कदम उठाया। जहां पनाह, आपका फरमान यह कहता है कि मुझे सूरज उगने से पहले फांसी दी जाए। लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं, सूरज उगने का सटीक समय भगवान के हाथ में है। यह तय करना असंभव है कि सूरज कब उगेगा। यदि मैं फांसी पर लटका दिया गया और सूरज तब तक न उगा हो तो आपका फरमान गलत साबित हो जाएगा। और यदि सूरज उगने के बाद फांसी दी गई तो यह आपके आदेश का उल्लंघन होगा। बीरबल की इस दलील ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया। अकबर को समझ आ गया कि बीरबल ने उनकी चालाकी का जवाब अपनी बुद्धिमत्ता से दे दिया है। उन्होंने हंसते हुए कहा, अकबर, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम सबसे चतुर हो। मेरी यह चुनौती तुमने जीत ली। सचमुच तुम्हारी सोचने की क्षमता कमाल की है। अकबर ने बीरबल की प्रशंसा की और उनके इस अद्भुत समाधान के लिए उन्हें इनाम दिया। बीरबल ने एक बार फिर दिखा दिया कि सच्ची शक्ति शारीरिक ताकत में नहीं, बल्कि दिमाग की कुशलता में होती है। कहानी 2। एक दिन अकबर का दरबार विचारों और चर्चाओं से गूंज रहा था। अकबर अचानक गंभीर हो गए और उन्होंने दरबारियों से कहा, जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपने सच्चे दोस्तों और दुश्मनों को पहचान सकें। लेकिन क्या कोई मुझे ऐसा तरीका बता सकता है जिससे मैं तुरंत जान सकूं कि कौन मेरा सच्चा दोस्त है और कौन मेरा दुश्मन? यह सवाल सुनकर सभी दरबारी परेशान हो गए। कोई भी इसका सही और स्पष्ट जवाब देने में सक्षम नहीं था। अकबर ने कहा, मैं तुम्हें एक दिन का समय देता हूं। जो इस सवाल का सबसे अच्छा हल देगा उसे मैं सोने से तौल दूंगा। लेकिन जो असफल होगा वह मेरी नाराजगी का सामना करेगा। सभी दरबारी चिंतित थे, लेकिन बीरबल हमेशा की तरह आत्मविश्वास से भरे हुए थे। उन्होंने अकबर से कहा, जहां पनाह, मुझे आपकी यह शर्त मंजूर है। मैं आपके सवाल का हल कल सुबह दरबार में प्रस्तुत करूंगा। अगले दिन बीरबल एक बड़े घड़े में गंदा, कीचड़ भरा पानी लेकर दरबार पहुंचे। सभी दरबारी और स्वयं अकबर भी इस अजीब वस्तु को देखकर हैरान थे। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, अब मैं आपकी इस शर्त का जवाब देने जा रहा हूं। कृपया दरबारियों को मेरे पास खड़ा होने की आज्ञा दें। अकबर ने इजाजत दी और दरबारियों ने अनमने भाव से बीरबल के पास खड़े होने की जगह ली। बीरबल ने अचानक वह कीचड़ भरा पानी घड़े से निकालकर चारों ओर फेंकना शुरू कर दिया। जो दरबारी उनके सच्चे दोस्त थे, उन्होंने चुपचाप इस हरकत को सह लिया और बीरबल के पास खड़े रहे। लेकिन जो दरबारी बीरबल से जलते थे या उनसे नफरत करते थे,
वे तुरंत गुस्से में चीखने लगे और बीरबल को अपशब्द कहने लगे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, देखिए, यह तरीका बिल्कुल कारगर है। सच्चे दोस्त हर परिस्थिति में आपके साथ खड़े रहते हैं, जबकि दुश्मन अपने स्वभाव के अनुसार तुरंत गुस्से और नफरत में अपनी असली पहचान दिखा देते हैं। अकबर बीरबल की बुद्धिमानी से बेहद प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने एक साधारण घटना के माध्यम से हमें जीवन का इतना बड़ा पाठ सिखा दिया। सच में सच्चा दोस्त वह है जो हर परिस्थिति में साथ देता है, और दुश्मन हमेशा अपने स्वभाव के कारण खुद को प्रकट कर देता है। अकबर ने बीरबल को इनाम के रूप में सोने से तौलने का आदेश दिया। सीख, यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चे दोस्त और दुश्मन की पहचान उनके व्यवहार से की जा सकती है। कठिन परिस्थितियों में ही असली चेहरे सामने आते हैं। कहानी 3। यह कहानी उस समय की है जब अकबर के राजमहल में से एक कीमती हार चोरी हो गया था। महल के सारे नौकरों से पूछताछ की गई, लेकिन किसी ने भी चोरी की बात नहीं मानी। अकबर परेशान हो गए और बीरबल से इस समस्या का समाधान निकालने को कहा। बीरबल ने सब नौकरों को दरबार में बुलाया और कहा, हमारे पास एक जादुई गधा है जो सच और झूठ में फर्क कर सकता है। जो भी चोर होगा, गधा उसे पहचान लेगा। यह सुनकर सभी नौकर हैरान रह गए। बीरबल ने महल के एक कोने में गधे को खड़ा किया और उसके पास अंधेरे में एक तंबू लगाया। उसने घोषणा की कि हर नौकर को तंबू के अंदर जाकर गधे की पूंछ पकड़नी होगी। अगर तुमने चोरी नहीं की है तो गधे की पूंछ को छूने से कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर चोर ने पूंछ को छुआ तो गधा आवाज करके चोर को पहचान लेगा। सभी नौकर एक एक करके तंबू में गए और गधे की पूंछ को छूकर बाहर आए। असल में बीरबल ने गधे की पूंछ पर काले रंग का सूखा कोयला लगाया था। चोर को डर था कि गधा आवाज करेगा, इसलिए उसने गधे की पूंछ को छुआ ही नहीं। जब सब नौकर वापस आए तो बीरबल ने उनके हाथ सूंघे। जिनके हाथ काले थे वे निर्दोष साबित हुए, लेकिन जिस नौकर के हाथ साफ थे वही असली चोर निकला। बीरबल ने चोर को पकड़कर अकबर के सामने पेश कर दिया। अकबर बीरबल की चतुराई देखकर बेहद खुश हुए और चोर को सजा दी गई। शिक्षा, यह कहानी सिखाती है कि सत्य की पहचान करने के लिए चतुराई और बुद्धिमत्ता की जरूरत होती है। बीरबल ने अपनी चालाकी से सच को उजागर कर दिया। कहानी 4। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, मेरे 3 बेटे हैं और मैं यह जानना चाहता हूं कि इनमें से सबसे बुद्धिमान कौन है। तुम्हें इनकी परीक्षा लेनी होगी। बीरबल ने चुनौती स्वीकार कर ली और तीनों राजकुमारों को एक स्थान पर बुलाया। बीरबल ने तीनों को एक एक सिक्का दिया और कहा, तुम्हें इस सिक्के का उपयोग करके ऐसा काम करना है जिससे यह पूरा कमरा भर जाए। तुम जो चाहो खरीद सकते हो, लेकिन ध्यान रहे कि कमरा पूरी तरह से भरा हुआ दिखना चाहिए। तीनों राजकुमार ने अपनी योजना बनाई और अलग अलग तरीके से चुनौती को पूरा करने के लिए निकल पड़े। पहला राजकुमार बाजार गया और ढेर सारी घास खरीद लाया। उसने घास को कमरे में बिछाया, लेकिन वह पूरा कमरा नहीं भर सका। घास जमीन पर थी, लेकिन ऊपर काफी जगह खाली रह गई। दूसरा राजकुमार बाजार गया और रुई खरीद लाया। उसने रुई को कमरे में फैलाया, लेकिन रुई से भी कमरा पूरी तरह नहीं भरा। तीसरा राजकुमार केवल एक मोमबत्ती और माचिस खरीद कर ले आया। उसने कमरे में मोमबत्ती जलाई और उसका प्रकाश पूरे कमरे में फैल गया। कमरे का हर कोना रोशनी से भर गया। बीरबल ने अकबर से कहा, तीसरा राजकुमार सबसे बुद्धिमान है
क्योंकि उसने सोचने की क्षमता का इस्तेमाल किया और साधारण साधनों से चुनौती को पूरा किया। अकबर ने तीसरे राजकुमार की तारीफ की और बीरबल की बुद्धिमानी की भी सराहना की। शिक्षा। यह कहानी हमें सिखाती है कि समस्याओं को हल करने के लिए बुद्धिमानी और रचनात्मकता का उपयोग करना चाहिए, न कि केवल मेहनत और संसाधनों पर निर्भर रहना। कहानी 5। एक दिन अकबर दरबार में बैठे थे और अपनी शरारती मुस्कान के साथ दरबारियों को देख रहे थे। उन्होंने सोचा कि बीरबल को ऐसी चुनौती दी जाए जिसे पूरा करना असंभव हो। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम अपनी बुद्धिमानी के लिए जाने जाते हो, लेकिन आज मैं तुम्हारे सामने ऐसी चुनौती रखता हूं जिसे पूरा करना असंभव है। तुम्हें बिना तेल का दिया जलाकर दिखाना होगा। अगर तुम ऐसा कर सके तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा, लेकिन अगर नहीं कर सके तो तुम्हें दंड मिलेगा। सभी दरबारी हैरान रह गए। बिना तेल का दिया जलाना तो असंभव लगता था, लेकिन बीरबल ने हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए सिर झुका लिया और कहा, जहांपनाह, आपकी चुनौती मुझे स्वीकार है। कृपया मुझे थोड़ी देर का समय दें। अगले दिन बीरबल दरबार में आए। वह एक खाली दिया, रुई की बत्ती और एक दिया जलाने की माचिस लेकर आए। उन्होंने खाली दिया अकबर के सामने रखा और कहा, जहांपनाह, यह दिया बिना तेल का है। अब मैं इसे जलाकर दिखाऊंगा। इसके बाद बीरबल ने रुई की बत्ती को माचिस से जलाया और उसे खाली दिए में रख दिया। दिए में बत्ती जल रही थी। अकबर ने यह देखा और आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने कहा, बीरबल, यह दिया तो जल रहा है, लेकिन इसमें तो तेल नहीं है। यह कैसे संभव हुआ? बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, आपने कहा था कि बिना तेल का दिया जलाना है। मैंने तेल का उपयोग नहीं किया, केवल रुई की बत्ती को माचिस से जलाया और इसे दिए में रख दिया। दिया जल रहा है और यह आपकी शर्त के मुताबिक है। अकबर बीरबल की इस चालाकी से बहुत प्रभावित हुए। वह हंसते हुए बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता का कोई मुकाबला नहीं। तुमने मेरी चुनौती को पूरा कर दिखाया। मुझे इस पर गर्व है कि तुम मेरे दरबार के सबसे चतुर व्यक्ति हो। अकबर ने बीरबल को इनाम दिया और सभी दरबारियों ने उनकी बुद्धिमानी की तारीफ की। हर समस्या का समाधान संभव है, बस जरूरत है सही सोच और चतुराई से उसे हल करने की। कठिनाई में भी समाधान खोजने वाले व्यक्ति ही सच्चे बुद्धिमान होते हैं। कहानी 6। अकबर के दरबार में एक बूढ़ा किसान अपनी समस्या लेकर पहुंचा। किसान काफी परेशान था और बोला, जहांपनाह, मेरे 3 बेटे हैं। मैं बूढ़ा हो गया हूं और अब अपनी संपत्ति बांटकर आराम से जीवन बिताना चाहता हूं, लेकिन मेरे तीनों बेटे संपत्ति को लेकर झगड़ रहे हैं। आप ही न्याय कीजिए। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, इस समस्या का समाधान तुम ही कर सकते हो। ऐसा समाधान दो जिससे किसी को भी अन्याय का अनुभव न हो। बीरबल ने किसान से पूछा, तुम्हारी संपत्ति में क्या क्या है? किसान ने जवाब दिया, मेरे पास 1 खेत, 3 गायें और 17 भैंसें हैं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छा, लेकिन पहले मुझे यह बताओ कि तुम अपनी संपत्ति को तीनों बेटों में कैसे बांटना चाहते हो। किसान ने कहा, मैं चाहता हूं कि मेरे बड़े बेटे को आधी संपत्ति मिले, मझले बेटे को 1/3 संपत्ति मिले और सबसे छोटे बेटे को 9वें हिस्से के बराबर संपत्ति मिले। यह सुनकर सभी दरबारी चौंक गए, क्योंकि 17 भैंसों को इस हिसाब से बांट पाना संभव नहीं था। बीरबल ने कहा, कोई बात नहीं, मैं इस समस्या का हल निकालता हूं। उसने तुरंत अपनी 1 भैंस को मंगवाया और किसान की संपत्ति में जोड़ दिया।
अब कुल भैंसें हो गईं 18। इसके बाद बीरबल ने भैंसों को इस तरह बांटा। एक बड़े बेटे को आधी संपत्ति दी गई, 18 का आधा 9 भैंसें। दो मंझले बेटे को 1/3 संपत्ति दी गई, 18 का 1/3 6 भैंसें। तीन छोटे बेटे को 9वें हिस्से के बराबर संपत्ति दी गई, 18 का 9वां हिस्सा 2 भैंसें। जब इन हिस्सों को जोड़ा गया तो कुल भैंसें हुईं 9 + 6 + 2 17 भैंसें। अंत में बीरबल ने अपनी भैंस वापस ले ली। तीनों बेटों को उनका हिस्सा मिल गया और किसी को कोई आपत्ति नहीं हुई। किसान और उसके बेटे बीरबल की बुद्धिमानी से बहुत खुश हुए। सीख: बुद्धिमानी से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। धैर्य और विवेक से काम लेने पर जटिल समस्याएं भी आसान हो जाती हैं। कहानी 7। शीत ऋतु की एक ठंडी सुबह थी। सम्राट अकबर अपने शाही महल की बालकनी में खड़े होकर यमुना नदी के शांत पानी को निहार रहे थे। ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरे को छूकर गुजर रहा था। इसी बीच बीरबल दरबार में पहुंचे। अकबर ने उन्हें देखा और कहा, बीरबल, इस ठंड में बाहर रहना कितना मुश्किल है न? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जी महाराज, ठंड सचमुच कड़ी है, लेकिन इसे सहने वाले भी कम नहीं हैं। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, क्या सच में कोई इस भयानक ठंड में बाहर रात भर रह सकता है? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, यदि मनुष्य के पास दृढ़ निश्चय हो तो वह कुछ भी कर सकता है। अकबर ने इसे चुनौती के रूप में लिया और घोषणा की, अगर कोई व्यक्ति इस ठंड में बिना आग के नदी के किनारे रात भर ठहर सकता है तो उसे हम 100 सोने की मुद्राएं देंगे। यह सुनकर दरबार में हलचल मच गई। कुछ दरबारी इसे असंभव मान रहे थे, जबकि कुछ उत्सुक थे कि क्या कोई ऐसा कर सकता है। उसी समय एक गरीब व्यक्ति दरबार में आया। वह ठंड से कांप रहा था, लेकिन उसकी आंखों में आत्मविश्वास झलक रहा था। उसने कहा, महाराज, मैं आपकी चुनौती स्वीकार करता हूं। अकबर ने पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम पूरी रात बिना आग के इस ठंड में रह पाओगे? गरीब व्यक्ति ने कहा, जी हां महाराज, मैं ऐसा कर सकता हूं। अकबर ने आदेश दिया कि उस व्यक्ति की परीक्षा ली जाए। उस रात गरीब व्यक्ति को तालाब के किनारे खड़ा कर दिया गया। उसे केवल एक पतली चादर दी गई और चारों ओर कोई आग जलाने की अनुमति नहीं थी। दरबार के कुछ सिपाही दूर से उसे देख रहे थे ताकि वह कोई चालाकी न कर सके। रात बहुत ठंडी थी। ठंडी हवा शरीर को चीरने वाली लग रही थी, लेकिन गरीब व्यक्ति अपनी जगह खड़ा रहा। उसकी आंखों में साहस और आत्मविश्वास था। अगली सुबह वह व्यक्ति अकबर के दरबार में पेश हुआ। अकबर ने पूछा, तो तुमने पूरी रात ठंड में बिताई? गरीब व्यक्ति ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, जी महाराज, मैंने पूरी रात बिना आग के तालाब किनारे बिताई। अकबर ने उसकी सराहना की और पूछा, तुमने इतना साहस कैसे दिखाया? तुम्हें गर्मी कहाँ से मिली? गरीब व्यक्ति ने उत्तर दिया, महाराज, तालाब के उस पार एक महल की खिड़की से मिसाल की हल्की रोशनी आ रही थी। मैंने रात भर उसी मिसाल को देखकर अपने मन को शांत रखा। यह सुनते ही अकबर के चेहरे पर मुस्कान गायब हो गई। उन्होंने कहा, तुमने धोखा दिया है। अगर तुमने मिसाल की रोशनी से गर्मी पाई है तो यह परीक्षा पूरी तरह से निष्पक्ष नहीं थी। तुम इनाम के हकदार नहीं हो। गरीब व्यक्ति ने निराश होकर दरबार छोड़ दिया। बीरबल ने यह सब देखा और समझ गए कि अकबर को सही सबक सिखाने की जरूरत है। उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन अपने मन में योजना बना ली। अगले दिन बीरबल ने अकबर को अपने घर दावत पर बुलाया। उन्होंने कहा, महाराज, मैंने आपके लिए विशेष सब्जी बनाई है, कृपया पधारें। अकबर सहर्ष तैयार हो गए।
उन्होंने सोचा कि यह एक साधारण दावत होगी। जब वे बीरबल के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि आंगन में एक बहुत ऊंची लकड़ी की छड़ी पर एक हांडी लटकाई गई है। नीचे आग जल रही थी, लेकिन आग हांडी से लगभग 10 फीट दूर थी। अकबर ने हैरानी से पूछा, बीरबल, यह कैसी सब्जी पक रही है? इतनी ऊंचाई पर हांडी और इतनी दूर आग, क्या यह पक सकती है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, जैसे उस गरीब व्यक्ति को दूर की मिसाल से गर्मी मिल सकती है, वैसे ही इस आग से सब्जी पक सकती है। अकबर ने तुरंत बात समझ ली। उन्होंने अपनी गलती का एहसास किया और गरीब व्यक्ति को दरबार में बुलवाया। जब वह व्यक्ति आया तो अकबर ने 100 सोने की मुद्राएं उसे भेंट की और कहा, तुमने अपनी परीक्षा पूरी ईमानदारी से पास की है। हमें माफ कर दो कि हमने तुम्हें गलत समझा। गरीब व्यक्ति ने अकबर और बीरबल को धन्यवाद दिया और खुशी खुशी दरबार से चला गया। इस घटना से अकबर को यह सीख मिली कि कभी कभी छोटे छोटे साधन भी बड़ी समस्याओं को हल करने में सहायक हो सकते हैं। बीरबल की बुद्धिमानी ने एक बार फिर सबका दिल जीत लिया। कहानी 8। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे थे और उनका मन दरबारियों से कुछ अनोखे सवाल पूछने का हो रहा था। उन्होंने अपने दरबारियों की बुद्धिमानी परखने के लिए एक अजीब चुनौती रखी। अकबर बोले, जो कोई इस दरबार में पानी को रस्सी से बांधकर दिखा देगा, उसे मैं इनाम दूंगा। लेकिन अगर कोई ऐसा न कर सका तो उसे सजा मिलेगी। सभी दरबारी सोच में पड़ गए। यह काम तो नामुमकिन जैसा लग रहा था। आखिर पानी को रस्सी से कैसे बांधा जा सकता है? दरबारी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। बीरबल का आत्मविश्वास। बीरबल शांत और मुस्कुराते हुए खड़े हुए और बोले, जहांपनाह, यह चुनौती मेरे लिए आसान है। मैं इसे पूरा कर सकता हूं। बस मुझे थोड़ा समय दीजिए। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, लेकिन याद रखना, यह चुनौती इतनी आसान नहीं है। मैं कल इसका उत्तर देखना चाहूंगा। अगले दिन बीरबल दरबार में आए और अपने साथ एक रस्सी और एक कटोरा पानी लेकर आए। सभी उत्सुकता से देखने लगे कि बीरबल अब क्या करने वाले हैं। बीरबल ने रस्सी को कटोरे में डुबो दिया और फिर रस्सी को निकालकर अकबर के सामने रख दिया। उन्होंने कहा, जहांपनाह, यह रही रस्सी और यह पानी इससे बंधा हुआ है। अकबर चौंक गए और बोले, यह कैसे संभव है? पानी तो रस्सी में बंधा हुआ दिख भी रहा है। बीरबल मुस्कुराए और समझाया, जहांपनाह, यह काम आपकी शर्त के अनुसार है। जब मैंने रस्सी को पानी में डुबोया तो पानी रस्सी में समा गया। अब यह रस्सी पानी से भीगी हुई है और इसे देखने और छूने पर स्पष्ट है कि पानी इसमें बंधा हुआ है। अकबर बीरबल की चतुराई से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता और समस्या सुलझाने की क्षमता अद्वितीय है। तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम्हारे जैसा समझदार इस दरबार में कोई नहीं। दरबारियों ने बीरबल की समझदारी की तारीफ की। बीरबल ने न केवल चुनौती को पूरा किया, बल्कि एक बार फिर अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। कहानी का संदेश। हर समस्या का हल होता है, बस सोचने का तरीका सही होना चाहिए। बुद्धिमानी और धैर्य से असंभव लगने वाले काम भी संभव किए जा सकते हैं। कहानी 9। एक दिन दरबार में बादशाह अकबर ने सभी दरबारियों को एक कठिन चुनौती दी। उन्होंने कहा, तुम में से कौन ऐसा है जो इस हॉल को बिना किसी चीज के भर सकता है? सभी दरबारी चुप हो गए। किसी के पास इस असंभव काम का कोई जवाब नहीं था। तभी बीरबल मुस्कुराते हुए खड़े हुए और बोले, जहांपनाह, मैं आपकी शर्त पूरी कर सकता हूं, लेकिन इसके लिए मुझे एक मौका चाहिए।
अकबर ने हैरान होकर कहा, ठीक है बीरबल, अगर तुमने ऐसा कर दिखाया तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा, लेकिन अगर तुम असफल रहे तो तुम्हें दंड मिलेगा। बीरबल ने अकबर से सभी दरबारियों और सैनिकों को बाहर जाने के लिए कहा। उन्होंने दरबार को खाली करवाया। इसके बाद उन्होंने एक दीपक जलाया और उसे हॉल के बीच में रख दिया। दीपक की मध्यम रोशनी से पूरा हॉल धीरे धीरे भर गया। बीरबल ने अकबर को भीतर बुलाया और कहा, जहां पनाह देखिए, मैंने बिना किसी चीज के इस हॉल को रोशनी से भर दिया है। अकबर यह देखकर हैरान रह गए। उन्होंने बीरबल की चतुराई और बुद्धिमानी की खूब प्रशंसा की और कहा, बीरबल, तुम सचमुच अद्वितीय हो। तुम्हारी चतुराई का कोई मुकाबला नहीं। इस तरह बीरबल ने अपनी सूझबूझ से अकबर की असंभव शर्त को पल भर में जीत लिया। शिक्षा। चुनौतियों का सामना चतुराई और धैर्य के साथ करें तो असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। कहानी 10। एक दिन अकबर का दरबार विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर रहा था। तभी अकबर ने एक अनोखी चुनौती पेश की। उन्होंने कहा, क्या कोई ऐसा है जो सूरज को कैद कर सके? यह सुनकर दरबारियों में हलचल मच गई। सबने कहा कि यह असंभव है। लेकिन बीरबल हमेशा की तरह मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, मैं सूरज को कैद कर सकता हूं। इसके लिए मुझे एक दिन का समय चाहिए। अकबर ने हैरानी से कहा, ठीक है, लेकिन याद रखना, तुमने खुद ये बात कही है। अगर तुम इसमें असफल हुए तो तुम्हें दंड मिलेगा। बीरबल ने एक बड़ा बर्तन मंगवाया जो पूरी तरह से चमकदार और पानी से भरा हुआ था। उन्होंने इसे खुले मैदान में रख दिया, जहां सूरज की किरणें सीधी उस पानी पर पड़ रही थीं। बीरबल ने अकबर को बुलाया और कहा, जहां पनाह, आइए, देखिए, मैंने सूरज को कैद कर लिया है। अकबर ने पास आकर बर्तन में झांका। उन्होंने देखा कि सूरज का प्रतिबिंब पानी में साफ दिख रहा था। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, यह रहा सूरज जो मैंने इस बर्तन में कैद कर लिया है। अकबर यह देखकर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी सचमुच कमाल की है। तुमने नामुमकिन चीज को भी मुमकिन कर दिखाया। इस तरह बीरबल ने अपनी चतुराई से एक असंभव चुनौती को संभव बनाकर अकबर की शर्त जीत ली। कहानी से शिक्षा। किसी भी समस्या का समाधान सूझबूझ और समझदारी से किया जा सकता है। कहानी 11। एक दिन अकबर के दरबार में चर्चा हो रही थी कि खजाने की रक्षा कैसे की जाए। अकबर ने मजाक में बीरबल से कहा, अगर ताला न हो तो खजाने की रक्षा कैसे की जा सकती है? यह सुनकर सभी दरबारी सोच में पड़ गए, लेकिन बीरबल हमेशा की तरह मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, यह संभव है। मुझे एक रात का समय दें और मैं आपको बिना ताले के खजाने की रक्षा करके दिखाऊंगा। अकबर ने बीरबल को खजाने की चाबी दी और कहा, कल सुबह तक खजाना सुरक्षित होना चाहिए। बीरबल ने खजाने के कमरे में कोई ताला नहीं लगाया, लेकिन उसने कमरे के बाहर एक बड़ा बोर्ड लगा दिया जिस पर लिखा था, सावधान, यह कमरा जहरीली गैसों से भरा हुआ है। जो भी दरवाजा खोलेगा वह तुरंत बेहोश हो जाएगा। अकबर और दरबारी खजाने के कमरे के पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि दरवाजा बिना ताले के बंद था, लेकिन कोई भी इसे खोलने की हिम्मत नहीं कर पाया। अकबर ने हैरानी से पूछा, बीरबल, खजाना सुरक्षित कैसे है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, मैंने लोगों के दिमाग में डर पैदा कर दिया। ताले की जगह डर ने खजाने की रक्षा की। कोई भी इसे छूने की हिम्मत नहीं कर सका। अकबर बीरबल की चालाकी देखकर खुश हुए और बोले, बीरबल, तुमने साबित कर दिया कि असली सुरक्षा बाहरी ताले से नहीं बल्कि दिमाग की चतुराई से होती है। कहानी से शिक्षा।
समस्याओं का हल हमेशा शारीरिक सुरक्षा या साधनों से नहीं होता। कभी कभी मानसिक चालाकी और समझदारी से बड़ी समस्या का हल निकाला जा सकता है। कहानी 12। एक दिन काशी से आए एक प्रसिद्ध विद्वान पंडित ने अकबर के दरबार में दस्तक दी। उनका नाम दूर दूर तक उनकी विद्वत्ता और तर्कशक्ति के लिए जाना जाता था। जैसे ही पंडित दरबार में आए, उन्होंने अकबर को प्रणाम किया और बड़े गर्व से कहा, जहांपनाह, मैंने सुना है कि आपके दरबार में बीरबल जैसा चतुर कोई नहीं। मैं उसे अपनी बुद्धिमत्ता में हराने आया हूँ। अकबर मुस्कुराए और बोले, पंडित जी, बीरबल की चतुराई का मुकाबला आसान नहीं, लेकिन आपकी चुनौती को हम स्वीकार करते हैं। बीरबल को तुरंत बुलाया गया। पंडित ने बीरबल को देखते ही कहा, मुझे तुमसे सिर्फ 3 सवाल पूछने हैं। अगर तुमने सही जवाब दे दिया तो मैं मान लूंगा कि तुम मुझसे भी ज्यादा बुद्धिमान हो, लेकिन अगर नहीं दे पाए तो तुम्हें मानना होगा कि तुमसे बड़ा कोई ज्ञानी है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, पंडित जी, आपके सवालों का जवाब देकर मुझे खुशी होगी। आप शुरू करें। पहला सवाल। पंडित ने पूछा, इस संसार की सबसे पुरानी चीज क्या है? बीरबल ने बिना समय गवाए उत्तर दिया, सोच। उन्होंने समझाया, सोच सबसे पुरानी चीज है, क्योंकि यह तब भी थी जब कुछ नहीं था। सृष्टि की हर रचना से पहले विचार ने जन्म लिया। पंडित ने सिर हिलाया, लेकिन उनकी आंखों में बीरबल की बुद्धिमत्ता का आभास होने लगा। दूसरा सवाल। पंडित ने दूसरा सवाल पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जो हर इंसान को प्रिय होती है, लेकिन वह उसे कभी देख नहीं सकता? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, स्वयं का नाम। उन्होंने कहा, हर इंसान अपने नाम से प्रेम करता है। उसका नाम उसकी पहचान है, लेकिन वह उसे कभी अपनी आंखों से देख नहीं सकता। अब दरबार में हलचल शुरू हो गई। लोग बीरबल की चतुराई पर हैरान थे। पंडित के चेहरे पर चिंता की रेखाएं दिखने लगीं। तीसरा सवाल। पंडित ने गंभीर होकर आखिरी सवाल पूछा, ऐसा क्या है जो जितना ज्यादा बढ़े उतना ही हल्का होता है? यह सवाल सुनकर सभी दरबारी उलझन में पड़ गए, लेकिन बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, ज्ञान। उन्होंने समझाया, ज्ञान बढ़ता है तो अहंकार घटता है, और जब अहंकार घटता है तो इंसान खुद को हल्का महसूस करता है। पंडित की हार। बीरबल के जवाब सुनकर पंडित स्तब्ध रह गए। उन्होंने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, मैंने अपने जीवन में कई विद्वानों से मुकाबला किया है, लेकिन बीरबल जैसा कोई नहीं। उनकी बुद्धिमत्ता, चतुराई और सरलता को मैं प्रणाम करता हूँ। अकबर ने गर्व से कहा, पंडित जी, यह हमारा सौभाग्य है कि हमारे दरबार में बीरबल जैसा चतुर मंत्री है। पंडित ने बीरबल से विनम्रता से कहा, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। अहंकार ने मुझे यहाँ तक लाया, लेकिन आपकी चतुराई ने मुझे सिखाया कि विनम्रता में ही असली ज्ञान है। ज्ञान के साथ विनम्रता होना सबसे बड़ी चतुराई है, और हाजिर जवाबी हर मुश्किल को आसान बना सकती है। कहानी 13। एक दिन अकबर और बीरबल के बीच मजाक में बात चल पड़ी। अकबर ने कहा, बीरबल, दुनिया में मूर्खों की कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम 3 सबसे बड़े मूर्खों को ढूंढकर दरबार में लेकर आओ। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो तुम्हें दंड मिलेगा। सभी दरबारी हंसने लगे, क्योंकि उन्हें लगा कि बीरबल इस चुनौती को पूरा नहीं कर पाएगा। लेकिन बीरबल हमेशा की तरह शांत और मुस्कुराते हुए अकबर को प्रणाम कर दरबार से बाहर निकल गया। पहला मूर्ख। कुछ समय बाद बीरबल ने एक आदमी को देखा जो अपने सिर पर एक भारी गठरी रखकर चल रहा था। उसके पास एक गधा था, लेकिन वह गठरी गधे पर रखने के बजाय खुद ढो रहा था।
बीरबल ने उससे पूछा, भाई तुम यह गठरी गधे पर क्यों नहीं रखते? आदमी ने जवाब दिया, मुझे डर है कि अगर यह गठरी गधे पर रख दी तो गधा थक जाएगा, इसलिए मैं खुद इसे उठा रहा हूं। बीरबल मुस्कुराया और मन ही मन सोचा, यह पहला मूर्ख है। उन्होंने उस आदमी को अपने साथ चलने को कहा। दूसरा मूर्ख। आगे चलकर बीरबल ने एक किसान को देखा जो अपने खेत के चारों ओर जाल बिछा रहा था। बीरबल ने उससे पूछा, भाई यह जाल क्यों बिछा रहे हो? किसान ने जवाब दिया, मैं अपने बैलों को रोकने के लिए यह जाल बिछा रहा हूं ताकि वे खेत से बाहर न निकलें। बीरबल ने हैरानी से पूछा, लेकिन भाई बैलों को तो आसानी से रस्सी से बांधा जा सकता है, जाल बिछाने की क्या जरूरत है? किसान ने गर्व से कहा, मुझे जाल बिछाने में मजा आता है, यह रस्सी से ज्यादा मजबूत है। बीरबल ने सोचा, यह दूसरा मूर्ख है। उन्होंने उस किसान को भी अपने साथ ले लिया। तीसरा मूर्ख। बीरबल अब तीसरे मूर्ख की तलाश में था। काफी देर तक ढूंढने के बाद भी कोई तीसरा मूर्ख नहीं मिला। फिर वह खुद को मुस्कुराते हुए बोला, अगर कोई तीसरा मूर्ख नहीं मिला तो अकबर मुझे मूर्ख कहेगा, इसलिए तीसरा मूर्ख तो मैं ही हूं जो इन दो मूर्खों को ढूंढने के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं। दरबार में लौटकर बीरबल उन दो व्यक्तियों को लेकर दरबार में पहुंचा। अकबर ने पूछा, बीरबल क्या तुमने तीन सबसे बड़े मूर्ख ढूंढ लिए? बीरबल ने जवाब दिया, महाराज ये देखिए, पहला मूर्ख वह है जो गधे को बोझ उठाने के लिए इस्तेमाल नहीं करता और खुद गठरी उठाता है। दूसरा मूर्ख वह है जो बैलों को रस्सी से नहीं बांधता और खेत के चारों ओर जाल बिछाता है। अकबर ने हंसते हुए कहा, और तीसरा मूर्ख कौन है? बीरबल ने झुककर जवाब दिया, महाराज तीसरा मूर्ख मैं हूं जो इन दोनों मूर्खों को ढूंढने के लिए इतनी मेहनत करता फिरा। अकबर और दरबार के सभी लोग बीरबल की चतुराई पर हंस पड़े। अकबर ने कहा, बीरबल तुमने फिर से साबित कर दिया कि बुद्धि और हाजिर जवाबी का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि चतुराई और हास्य के साथ किसी भी चुनौती को हल किया जा सकता है और कभी-कभी असंभव लगने वाली समस्याओं का हल हमारी नजर के सामने ही होता है। कहानी 14। एक दिन अकबर का दरबार चल रहा था। दरबार में हंसी मजाक और बहस का दौर चल रहा था। तभी अकबर ने सोचा कि आज कुछ नया किया जाए। उन्होंने सभी दरबारियों से कहा, अकबर मैं आप सभी से एक सवाल पूछना चाहता हूं। मुझे बताओ ऐसा कौन सा सवाल है जिसका उत्तर कोई नहीं दे सकता? दरबारी अकबर के इस सवाल को सुनकर एक दूसरे की ओर देखने लगे। हर कोई सोच में पड़ गया। यह सवाल आसान लग रहा था, लेकिन इसका सही उत्तर किसी को समझ नहीं आ रहा था। पहला दरबारी बोला, जहांपनाह, शायद यह सवाल है कि आसमान कितना ऊंचा है। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, इसका उत्तर तो है। दूसरा दरबारी बोला, महाराज धरती कितनी गहरी है? अकबर ने फिर से जवाब दिया, नहीं, इसका भी अनुमान लगाया जा सकता है। एक एक करके सभी दरबारियों ने जवाब दिए, लेकिन अकबर किसी उत्तर से संतुष्ट नहीं हुए। सभी परेशान हो गए। तभी अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, अकबर, बीरबल, तुम हमेशा हमारी मुश्किलें हल करते हो। बताओ ऐसा कौन सा सवाल है जिसका उत्तर कोई नहीं दे सकता? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, ऐसा सवाल है, लेकिन उसका उत्तर आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। अकबर, तो बताओ क्या है वो सवाल? बीरबल, सवाल है, आप इस समय क्या सोच रहे हैं?
अकबर और दरबारियों ने यह सुनकर कुछ पल के लिए सोचा। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, यह तो सचमुच ऐसा सवाल है जिसका उत्तर कोई नहीं दे सकता, क्योंकि कोई दूसरा यह नहीं जान सकता कि मैं क्या सोच रहा हूं। पूरे दरबार में ठहाके गूंज उठे। अकबर ने बीरबल की चतुराई की सराहना की और उन्हें इनाम से नवाजा। निष्कर्ष, बीरबल ने अपनी बुद्धि और समझदारी से एक साधारण सवाल को ऐसा मोड़ दिया कि अकबर और दरबारी सभी प्रभावित हो गए। यही वजह है कि बीरबल हमेशा अकबर के दरबार का सबसे बुद्धिमान सदस्य माने जाते थे। कहानी 15। एक दिन की बात है, अकबर बादशाह अपने दरबारियों के साथ मनोरंजन कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने सोचा कि क्यों न बीरबल की चतुराई की परीक्षा ली जाए। अकबर ने दरबारियों के सामने बीरबल को बुलाकर कहा, बीरबल, तुम्हें मुझे अगले 3 दिनों के अंदर ऐसा सबक सिखाना होगा जिसे मैं कभी भूल न पाऊं। लेकिन ध्यान रहे, मैं नाराज भी न हूं। अगर तुम असफल रहे तो तुम्हें अपने पद से हटना पड़ेगा। बीरबल ने सिर झुकाकर आदेश स्वीकार कर लिया और चुपचाप वहां से चला गया। पहला दिन। अगले दिन बीरबल सुबह सुबह अकबर के महल के बगीचे में पहुंच गए। उन्होंने देखा कि अकबर अपने खास गुलाब के पौधों की देखभाल कर रहे हैं। अचानक बीरबल ने एक तेज कुल्हाड़ी उठाई और उन पौधों को काटने लगा। अकबर यह देखकर भड़क गए और गुस्से में बोले, बीरबल, तुमने मेरी बगिया उजाड़ दी। यह क्या कर रहे हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, गुस्सा मत कीजिए। मैं बस देख रहा था कि क्या आप इन पौधों से ज्यादा प्यार करते हैं या मुझसे। अकबर शांत हो गए और बोले, जाओ, आगे ऐसा मत करना। दूसरे दिन बीरबल ने दरबार में अकबर के सिंहासन पर चुपके से एक नकली ताज रख दिया और घोषणा की, आज से बादशाह मैं हूं। अकबर ने यह देखा और हंसते हुए पूछा, यह क्या मजाक है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मैं सिर्फ यह दिखाना चाहता था कि ताज का असली मालिक कौन है। आपकी महानता ही आपको बादशाह बनाती है, न कि ताज। तीसरे दिन बीरबल ने ऐसा कारनामा किया जो अकबर को जीवन भर याद रहा। सुबह जब अकबर अपने कक्ष में सो रहे थे, बीरबल ने बिना अनुमति अंदर जाकर उन्हें पानी की एक बाल्टी उंडेलकर जगा दिया। अकबर क्रोधित होकर बोले, बीरबल, तुमने मेरी नींद क्यों खराब की? बीरबल ने झुकते हुए कहा, जहांपनाह, मैं आपको यह सिखाना चाहता था कि जीवन में कभी भी मुश्किलें बिना चेतावनी के आ सकती हैं। हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। नतीजा। अकबर ने तीनों घटनाओं पर विचार किया और समझ गए कि बीरबल ने उन्हें बहुत ही मजाकिया और बुद्धिमानी भरे तरीके से सबक सिखाए। अकबर ने बीरबल को गले लगाया और कहा, तुमने जो सबक मुझे सिखाए हैं वे वाकई अनमोल हैं। मैं इन्हें कभी नहीं भूलूंगा। कहानी 16। अकबर के दरबार में कई मंत्री और दरबारी थे, लेकिन उनमें से कई बीरबल से ईर्ष्या करते थे। वे हमेशा कोशिश करते थे कि किसी न किसी तरह बीरबल को नीचा दिखाया जाए। एक दिन दरबारियों ने मिलकर बीरबल को फंसाने के लिए एक योजना बनाई। दरबारियों ने अकबर से कहा, जहांपनाह, बीरबल तो हर बार अपनी बुद्धिमत्ता का दावा करता है, लेकिन क्या वह इतनी कठिन परिस्थिति में भी अपनी चतुराई साबित कर सकता है? अकबर ने उत्सुकता से पूछा, कैसी कठिन परिस्थिति? दरबारियों ने सुझाव दिया, हम बीरबल को एक असंभव काम देंगे। अगर वह उसे पूरा नहीं कर पाया तो यह साबित हो जाएगा कि वह इतना चतुर नहीं है। दरबारियों ने बीरबल से कहा, तुम्हें इस दरबार में मौजूद सभी लोगों के दिमाग का वजन तोलकर हमें बताना होगा। ऐसा न हो पाए तो तुमसे दरबार छोड़ने का आदेश दिया जाएगा। यह सुनकर बीरबल मुस्कुराया। उसने अकबर से कहा, जहांपनाह,
यह काम कठिन है, लेकिन असंभव नहीं। मैं इसे कर दिखाऊंगा। बस मुझे एक दिन का समय चाहिए। अकबर ने अनुमति दे दी। अगले दिन बीरबल दरबार में आया और एक बड़ी तराजू लेकर आया। उसने सभी दरबारियों से कहा, सबसे पहले आपको इस तराजू पर बैठना होगा। मैं आपके शरीर के वजन से आपके दिमाग का वजन अलग कर दूंगा। दरबारियों ने हंसते हुए पूछा, कैसे? बीरबल ने उत्तर दिया, जो लोग जितना बुद्धिमान होते हैं उनका दिमाग उतना ही हल्का होता है। मूर्ख लोगों का दिमाग भारी होता है। तराजू में जितना अधिक भार दिखेगा, समझ लीजिए वह मूर्खता का है। दरबार में हंसी का माहौल बन गया। दरबारी शर्मिंदा हो गए क्योंकि उन्होंने खुद को तराजू पर तोलवाने से मना कर दिया। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, इनका दिमाग पहले ही भारी है, इन्हें और शर्मिंदा न करें। निष्कर्ष, अकबर ने बीरबल की चतुराई की सराहना की और दरबारियों को चेतावनी दी कि वे फिर कभी बीरबल को फंसाने की कोशिश न करें। बीरबल की बुद्धिमत्ता ने फिर एक बार सबका दिल जीत लिया। कहानी 17। एक दिन दरबार में अकबर और बीरबल मजाक कर रहे थे। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम तो बड़े चतुर बनते हो। क्या तुम सूरज को ठंडा कर सकते हो? दरबार में सब लोग अकबर की बात सुनकर हंसने लगे। यह एक असंभव काम था, लेकिन बीरबल हमेशा की तरह शांत थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, सूरज को ठंडा करना मुश्किल तो है, लेकिन आपकी शर्त पूरी करना मेरे लिए असंभव नहीं है। बस मुझे एक दिन का समय चाहिए। अकबर को बीरबल पर विश्वास था, लेकिन फिर भी उन्होंने सोचा कि इस बार तो बीरबल फंस ही गया है। बीरबल दरबार में एक बड़े पर्दे के साथ पहुंचे। उन्होंने दरबार के सभी खिड़कियों और दरवाजों को बंद करने का आदेश दिया और उस पर्दे को सूरज की रोशनी के रास्ते पर टांग दिया। अब दरबार पूरी तरह से अंधेरे में था। बीरबल ने अकबर की ओर मुड़कर कहा, जहांपनाह, देखिए, मैंने सूरज को ठंडा कर दिया। अब उसकी गर्मी और रोशनी यहां तक नहीं पहुंच सकती। अकबर यह देखकर हंसने लगे और बोले, बीरबल, तुमने फिर से अपनी बुद्धिमानी से शर्त जीत ली। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, सूरज को ठंडा करना असंभव है, लेकिन परिस्थिति को अपने पक्ष में बदलना हमेशा संभव होता है। यह सुनकर दरबार के सभी लोग बीरबल की चतुराई की प्रशंसा करने लगे। अकबर ने भी खुश होकर उन्हें इनाम दिया। कहानी का संदेश, बुद्धिमत्ता से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। समस्याओं को हल करने के लिए सोचने का तरीका बदलना जरूरी है। कहानी 18। एक दिन अकबर के दरबार में शहंशाह कुछ नए और मजेदार विषय पर चर्चा करना चाहते थे। उन्होंने सोचा कि दरबारियों की चतुराई को परखने के लिए कोई नई शर्त लगाई जाए। अकबर ने दरबार में घोषणा की, मैं तुम्हें एक काल्पनिक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी सौंप रहा हूं। तुम्हारा काम है इस मुर्गी को ऐसा संभालना कि वह हर दिन सोने का अंडा दे। लेकिन याद रहे, अगर यह मुर्गी अंडा देना बंद कर दे तो इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। दरबारियों को यह सुनकर समझ नहीं आया कि इस काल्पनिक मुर्गी को संभालने का क्या मतलब है। सब एक दूसरे को देखने लगे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि इस चुनौती को स्वीकार करे। तभी बीरबल मुस्कुराते हुए खड़े हुए और बोले, जहांपनाह, मुझे यह काम सौंपिए। मैं इस मुर्गी को संभालने की जिम्मेदारी लेता हूं। अकबर ने कहा, बीरबल, अगर यह मुर्गी अंडा देना बंद कर दे तो तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। सोच लो। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। अगले दिन बीरबल दरबार में आए और बोले, जहांपनाह, आपकी सोने का अंडा देने वाली मुर्गी ने आज एक अंडा दिया है।
अकबर ने पूछा, अंडा कहाँ है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, वह अंडा भी काल्पनिक है, जैसे मुर्गी काल्पनिक है। अकबर ने कहा, और अगर मुर्गी अंडा न दे तो? बीरबल तुरंत बोले, तो दोष भी काल्पनिक होगा, क्योंकि यह मुर्गी आपकी कल्पना की उपज है। इसे संभालने की जिम्मेदारी मेरी, लेकिन अंडा देना तो मुर्गी का काम है। बीरबल के तर्क ने सभी को हंसी से लोटपोट कर दिया। अकबर खुद भी अपनी शर्त का ऐसा मजेदार हल सुनकर हंस पड़े। उन्होंने बीरबल की चतुराई की जमकर तारीफ की। सीख है। बीरबल की इस कहानी से हमें यह समझ आता है कि काल्पनिक समस्याओं का हल भी कल्पनाशीलता और चतुराई से निकाला जा सकता है। कहानी 19। एक ठंडी सर्द रात में बादशाह अकबर और उनके दरबारी राजमहल में आराम से बैठे थे। अकबर का मूड थोड़ा शरारती था। उन्होंने सोचा कि बीरबल की बुद्धिमानी की एक और परीक्षा ली जाए। अकबर ने सभी दरबारियों के सामने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मैं तुम्हें एक चुनौती देता हूं। आज रात तुम मेरी एक शर्त पूरी करोगे, और अगर असफल रहे तो तुम्हें दंड मिलेगा। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह फरमाइए, आपकी क्या आज्ञा है? अकबर ने कहा, तुम्हें आधी रात को यमुना नदी के किनारे जाकर वहां जलती आग का सबूत लाना होगा। लेकिन ध्यान रहे, तुम्हें नदी में न उतरना है और न किसी से मदद मांगनी है। सभी दरबारियों को लगा कि यह शर्त असंभव है। सर्द रात में आग जलती हुई नदी के पास कहाँ मिलेगी? लेकिन बीरबल ने बिना किसी हिचकिचाहट के चुनौती स्वीकार कर ली। बीरबल आधी रात को नदी के किनारे पहुंचे। ठंडी हवाएं चल रही थीं और दूर दूर तक कोई आग नहीं थी। उन्होंने थोड़ी देर तक चारों ओर देखा और फिर एक बुद्धिमानी भरा उपाय सोचा। नदी के किनारे से कुछ दूरी पर एक ऊंचे पेड़ पर उन्होंने देखा कि किसी झोंपड़ी में दीपक जल रहा है। उन्होंने उसी दीपक को देखकर वापस महल की ओर लौटने का निश्चय किया। महल पहुंचकर बीरबल ने अकबर को बताया, जहां पनाह, मैंने आग का सबूत ढूंढ लिया है। मैं आपको बताने आया हूं। अकबर ने हैरानी से पूछा, कहाँ है वह आग? क्या सचमुच तुमने यमुना के किनारे जलती हुई आग देखी? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ जहांपनाह। नदी के किनारे से थोड़ी दूर एक झोंपड़ी में दीपक जल रहा था। अकबर चौंक गए और बोले, वह आग नदी के पास तो नहीं थी, फिर तुम इसे कैसे साबित कर सकते हो? बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, अगर इतनी दूर जलते हुए दीपक को मैं आग मान सकता हूं, तो फिर उसी तरह आप यह कह सकते हैं कि नदी के पास आग जल रही थी। अकबर को समझ आ गया कि बीरबल ने उनकी शर्त को उनकी ही परिभाषा से पूरा कर दिया है। उन्होंने हंसते हुए कहा, वाह बीरबल, तुमने एक बार फिर अपनी चतुराई से मुझे हार मानने पर मजबूर कर दिया। सचमुच तुम जैसा कोई नहीं। शिक्षा। सच को देखने और परिभाषित करने का हर किसी का अपना नजरिया होता है। बुद्धिमानी से चीजों को देखने का तरीका ही जीत दिलाता है। कहानी 20। एक दिन अकबर का दरबार लगा हुआ था। सभी दरबारी अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठे थे और शहंशाह अकबर बड़े ही खुश मिजाज में थे। तभी अकबर के मन में एक ख्याल आया। उन्होंने दरबारियों की बुद्धिमत्ता परखने का निर्णय लिया और 3 सवाल पूछने का ऐलान किया। अकबर ने दरबार में खड़े होकर कहा, 1. पृथ्वी का वजन कितना है? 2. समुद्र में कितना पानी है? 3. धरती पर कितने पुरुष और महिलाएं हैं? इन सवालों को सुनते ही पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। कोई भी इन सवालों का जवाब देने का साहस नहीं कर पा रहा था। अकबर ने एक चुनौती दी,
जो इन सवालों के सही जवाब देगा उसे मैं सोने से तौल दूंगा, और जो गलत जवाब देगा उसे दरबार से निकाल दिया जाएगा। अब सभी की नजरें बीरबल की ओर थीं, क्योंकि सभी जानते थे कि अगर कोई इन सवालों का जवाब दे सकता है तो वह बीरबल ही हैं। बीरबल मुस्कुराते हुए खड़े हुए और बोले, जहांपनाह, आपके सवालों के जवाब देने की अनुमति चाहता हूं। सवाल 1, पृथ्वी का वजन कितना है? बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, पृथ्वी का वजन उतना ही है जितना इसे सहने के लिए जरूरी है। अगर आपको सटीक वजन जानना है तो इसे उठाकर तौल सकते हैं। अकबर हंस पड़े और बोले, तुम्हारा जवाब बहुत अनोखा है। सवाल 2, समुद्र में कितना पानी है? बीरबल ने तुरंत एक बड़ा घड़ा मंगवाया और बोला, जहांपनाह, समुद्र में उतना ही पानी है जितना इस घड़े में समा नहीं सकता। अगर आप चाहें तो इसे मापने के लिए घड़ा भरते रहिए। अकबर और दरबारियों की हंसी छूट गई। सवाल 3, धरती पर कितने पुरुष और महिलाएं हैं? बीरबल ने अकबर की ओर देखा और बड़े शांत भाव से कहा, जहांपनाह, धरती पर जितने पुरुष और महिलाएं हैं उनकी सही गिनती केवल अल्लाह ही जानता है। इंसान इसे गिन नहीं सकता। अकबर बीरबल की हाजिर जवाबी से बेहद खुश हुए और बोले, बीरबल, तुमने न केवल मेरे सवालों का जवाब दिया बल्कि सभी को हंसने और सोचने पर मजबूर कर दिया। सच में तुम्हारी बुद्धिमत्ता का कोई मुकाबला नहीं। अकबर ने बीरबल को सोने से तौलने का आदेश दिया और दरबारियों को भी समझाया कि असली बुद्धिमानी जटिल समस्याओं को सरलता से हल करने में है। सीख, हर समस्या का हल संभव है, बस उसे देखने का नजरिया सही होना चाहिए। बीरबल की हाजिर जवाबी और तार्किकता हमें सिखाती है कि मुश्किल सवालों का जवाब भी मजेदार तरीके से दिया जा सकता है। कहानी 21। एक दिन अकबर का मूड कुछ हल्का फुल्का था और वे बीरबल की बुद्धिमत्ता को एक बार फिर परखने की सोच रहे थे। उन्होंने बीरबल को दरबार में बुलाया और कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम ऐसा पेड़ ढूंढ कर लाओ जो हर साल अलग अलग फल देता हो। यदि तुम यह कर पाए तो तुम्हारी बुद्धिमत्ता को मैं फिर से मान लूंगा, लेकिन अगर तुम असफल हुए तो तुम्हें दंड भुगतना होगा। सभी दरबारी मुस्कुराते हुए बीरबल को देखने लगे, क्योंकि उन्हें यह चुनौती असंभव लग रही थी। बीरबल हमेशा की तरह शांत और आत्मविश्वास से भरा था। उसने अकबर को प्रणाम किया और कहा, महाराज, मुझे इसके लिए थोड़े समय की आवश्यकता होगी। मैं शीघ्र ही आपकी शर्त पूरी करूंगा। बीरबल अगले दिन पास के एक गांव में गया और एक गरीब किसान के पास पहुंचा। किसान के पास कुछ फल और अनाज की छोटी पोटलियां थीं। बीरबल ने उससे मदद मांगी और उसे अपनी योजना समझाई। किसान तैयार हो गया। कुछ दिनों बाद बीरबल उस किसान के साथ दरबार में लौटा। किसान के हाथ में एक बर्तन था जिसमें मिट्टी भरी हुई थी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मैंने ऐसा पेड़ ढूंढ लिया है जो हर साल अलग अलग फल देता है। यह किसान इसे आपके सामने प्रस्तुत करेगा। अकबर और दरबार के लोग उत्सुक हो गए। किसान ने मिट्टी से भरे बर्तन में कुछ फलों और अनाज को रोपने का अभिनय किया और कहा, महाराज, यह पेड़ अभी छोटा है, लेकिन इसमें अलग अलग फलों के बीज हैं। जैसे जैसे समय बीतेगा, इसमें से अलग अलग फल निकलेंगे। हर मौसम में यह नया फल देगा। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, यह तो धोखा है। यह कोई पेड़ नहीं बल्कि बीज का संग्रह है। बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, महाराज, दुनिया में ऐसा कोई पेड़ नहीं हो सकता जो हर साल अलग अलग फल दे। लेकिन इस किसान के पास ऐसा खेत है जिसमें हर साल अलग अलग फसलें और फल पैदा होते हैं। यह पेड़ प्रकृति के चमत्कार की तरह है।
किसान की मेहनत और धरती की उर्वरता से हर मौसम में नया फल उग सकता है। अकबर को बीरबल का जवाब और उसकी योजना बेहद पसंद आई। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि हर समस्या का समाधान तुम्हारे पास है। यह किसान भी धन्य है जिसने तुम्हारी योजना को पूरा करने में मदद की। अकबर ने किसान को इनाम दिया और बीरबल की बुद्धिमत्ता की फिर से प्रशंसा की। निष्कर्ष, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हर समस्या को हल करने के लिए केवल तर्क और बुद्धिमानी की आवश्यकता होती है। किसी भी असंभव चीज को समझदारी से संभव बनाया जा सकता है। कहानी 22। एक दिन बादशाह अकबर अपनी राजगद्दी पर बैठे थे और दरबारियों के साथ चर्चा कर रहे थे। अचानक उनके मन में एक विचित्र सवाल आया। उन्होंने दरबारियों की ओर देखा और कहा, क्या आप सब मुझे बता सकते हैं कि आसमान की सबसे कीमती चीज क्या है? दरबार में सन्नाटा छा गया। दरबारी एक दूसरे की ओर देखने लगे। एक ने कहा, जहां पनाह, आसमान में तारे सबसे कीमती हैं, क्योंकि वे रात को हमें रोशनी देते हैं। दूसरे दरबारी ने कहा, नहीं महाराज, सूरज सबसे कीमती है, क्योंकि वही हमें जीवन देता है। तीसरे ने कहा, चांद सबसे कीमती है, क्योंकि वह रात को अपनी ठंडी चांदनी से हमें सुकून देता है। अकबर ने उनकी बात सुनी, लेकिन संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम क्या सोचते हो? आसमान की सबसे कीमती चीज क्या है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, इस सवाल का उत्तर थोड़ा अलग है। मुझे थोड़ा समय दें, मैं इसका उत्तर जरूर दूंगा। अकबर ने सहमति दी और बीरबल अगले दिन दरबार में वापस आने का वादा करके चले गए। बीरबल एक खाली कटोरा लेकर दरबार में पहुंचे। सभी दरबारी हैरान थे कि वह कटोरा क्यों लाए हैं। अकबर ने पूछा, बीरबल, यह कटोरा किस लिए लाए हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कटोरे को ऊपर उठाया और कहा, जहां पनाह, यह खाली कटोरा ही मेरे उत्तर का हिस्सा है। कृपया इसे ध्यान से देखें। अकबर और दरबारी चकित थे। बीरबल ने समझाते हुए कहा, महाराज, आसमान की सबसे कीमती चीज हवा है। यह हमारे चारों ओर है, लेकिन इसे न हम देख सकते हैं, न छू सकते हैं। यह जीवन का आधार है। इस कटोरे में भी हवा भरी हुई है, जो हमारे जीवन के लिए सबसे जरूरी है। बिना हवा के न सूरज काम आएगा, न चांद और न तारे। अकबर ने तालियां बजाते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारा उत्तर एक बार फिर सबसे अनोखा और सही साबित हुआ। तुमने हमें जीवन का सबसे गहरा सत्य बताया। दरबारियों ने भी बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की। अकबर मुस्कुराते हुए बोले, तुम सचमुच अद्वितीय हो बीरबल। अब मैं तुम्हें एक और सवाल देने वाला हूं, जिसका उत्तर देना इतना आसान नहीं होगा। लेकिन क्या तुम तैयार हो? बीरबल ने आदरपूर्वक सिर झुकाते हुए कहा, जहां पनाह, आपकी पहेलियां ही मेरी बुद्धि को तेज करती हैं। अगला सवाल बताइए। अकबर ने गहरी आवाज में कहा, अगर हवा इतनी कीमती है, तो क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि इंसान की सबसे कीमती चीज क्या है? क्या बीरबल इस सवाल का जवाब दे पाएंगे? जानने के लिए अगली कहानी में बने रहिए। अकबर ने दरबार में गूंजती आवाज में कहा, अगर हवा आसमान की सबसे कीमती चीज है, तो इंसान की सबसे कीमती चीज क्या है, बीरबल? बीरबल मुस्कुराए और बिना देर किए बोले, जहां पनाह, इंसान की सबसे कीमती चीज उसकी जिंदगी है। क्योंकि जिंदगी के बिना न वह हवा महसूस कर सकता है, न सूरज, न चांद, न तारे, और न ही किसी चीज का आनंद ले सकता है। जिंदगी ही वह आधार है जो बाकी सबकी कीमत तय करती है। अकबर ने ताली बजाते हुए कहा, बीरबल, तुमने फिर से सिद्ध कर दिया कि तुम्हारी बुद्धिमानी का कोई मुकाबला नहीं।
तुम्हारा उत्तर न केवल सही है बल्कि यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपनी जिंदगी को कैसे जीते हैं। दरबारियों ने भी सहमति में सिर हिलाया और तालियां बजाईं। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम हमेशा ही मुझे हर सवाल का ऐसा उत्तर देते हो जो मेरे दिल को छू जाता है। अब मैं वादा करता हूं कि अगली बार तुम्हारे लिए और भी कठिन सवाल लेकर आऊंगा। लेकिन आज तुमने मेरा दिल खुश कर दिया। बीरबल ने झुककर सलाम किया और कहा, जहांपनाह, जब तक मैं आपके दरबार में हूं, मैं हर सवाल का उत्तर देने के लिए तैयार हूं। अकबर और बीरबल दोनों हंसते हुए दरबार से बाहर चले गए। कहानी 23। अकबर के दरबार में उस दिन माहौल बड़ा खास था। देश विदेश से विद्वान आए थे, लेकिन उन सब में सबसे अलग था काशी से आया एक नामी पंडित, जिसकी बुद्धिमानी और तर्कों की गूंज दूर दूर तक फैली थी। पंडित ने अकबर से कहा, जहांपनाह, मैंने सुना है कि आपके दरबार में बीरबल जैसा चतुर कोई नहीं। क्या मुझे उसे चुनौती देने की अनुमति है? अकबर को तो मजा आने वाला था। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलवाया और कहा, बीरबल, यह विद्वान तुम्हारी बुद्धिमत्ता को परखना चाहता है। क्या तुम तैयार हो? बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, चुनौती का स्वागत है, लेकिन सवाल मुश्किल होना चाहिए। पंडित ने ठहाका लगाकर कहा, तो सुनो मेरा सवाल। पूरा दरबार चुप हो गया। पंडित ने बीरबल की ओर देखकर पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जो बिना छुए बड़ा बनती है, बिना किसी सहारे स्थिर रहती है और फिर भी हर किसी को नाचने पर मजबूर कर देती है? दरबार में सन्नाटा छा गया। सवाल जितना सीधा लग रहा था, उतना ही उलझन भरा था। सभी मंत्री, दरबारी और खुद अकबर भी सोच में पड़ गए। बीरबल ने कुछ क्षण सोचा और कहा, पंडित जी, यह सवाल जितना गूढ़ है, इसका जवाब भी उतना ही रोचक होगा। लेकिन उससे पहले मुझे आपसे एक सवाल पूछने की अनुमति चाहिए। पंडित थोड़ा चौंका, लेकिन बोला, पूछो, लेकिन याद रखना, जवाब गलत हुआ तो तुम हार मान लोगे। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, बिल्कुल। मेरा सवाल है। पंडित इस सवाल पर सोच में पड़ गए। दरबार के लोग बीरबल की चतुराई पर दंग रह गए। एक सवाल का जवाब देने से पहले ही उन्होंने दूसरा सवाल पूछकर पंडित को सोचने पर मजबूर कर दिया। पंडित मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा सवाल भी उतना ही पेचीदा है, लेकिन पहले मेरे सवाल का जवाब दो, फिर मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा। अब दरबार का माहौल गंभीर हो गया था। बीरबल ने धीरे से कहा, जहांपनाह, मेरे पास जवाब है, लेकिन इसे कहने के लिए मुझे कुछ समय चाहिए। अकबर ने सहमति दी और कहा, ठीक है बीरबल, लेकिन याद रखना, यह सवाल तुम्हारी चतुराई का इम्तिहान है। बीरबल ने विद्वान पंडित की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मैं वापस आऊंगा। लेकिन पंडित जी, मेरी वापसी तक आप यह सोचें कि आपके सवाल का सही जवाब क्या हो सकता है। दरबार में सब उत्सुक थे कि आखिर बीरबल क्या जवाब लेकर आएंगे, और पंडित, वह भी उलझन में पड़ गया था कि बीरबल के सवाल का जवाब क्या हो सकता है। तो क्या बीरबल पंडित के सवाल का जवाब दे पाएंगे? और उनका खुद का सवाल पंडित को कैसे परेशान करेगा? जानने के लिए देखिए अगला भाग, जहां एक नई पहेली इंतजार कर रही है। सूरज ढलने लगा था, लेकिन अकबर के दरबार में आज अंधेरा था, चिंता का अंधेरा। बीरबल का सवाल अब पंडित को भी बेचैन करने लगा था। पंडित ने सोचा था कि वह बीरबल की बुद्धिमत्ता को मात देगा, लेकिन अब उसे खुद अपनी विद्वता पर शक होने लगा। रात को पंडित ने सोचा, बीरबल का सवाल इतना सरल भी नहीं है। अगर मैं सही जवाब न दे पाया तो मेरी प्रतिष्ठा खत्म हो जाएगी। उसने पूरी रात सोच विचार में बिता दी, लेकिन उत्तर नहीं सूझा।
अगली सुबह दरबार में हर कोई उत्सुक था। बीरबल दरबार में प्रवेश करते ही मुस्कुराया। अकबर ने उसे देखते ही कहा, बीरबल, हमें तुम्हारे जवाब का बेसब्री से इंतजार है। बताओ, वह कौन सी चीज है जो बिना छुए बड़ी बनती है, बिना किसी सहारे स्थिर रहती है और हर किसी को नाचने पर मजबूर कर देती है। बीरबल ने धीरे से सिर झुकाया और बोला, जहां पनाह, इसका जवाब है मान। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। बीरबल ने समझाया, मान यानी सम्मान बिना किसी को छुए बड़ा हो सकता है। यह स्थिर रहता है क्योंकि इसे दिल में स्थान मिलता है। और जब इसका मान घटता है तो इंसान बेचैनी में नाचने पर मजबूर हो जाता है। पंडित यह सुनकर हतप्रभ रह गया। उसकी बुद्धि ने जवाब स्वीकार कर लिया, लेकिन उसका अहंकार उसे हार मानने नहीं दे रहा था। पंडित बोला, तुमने सवाल का सही जवाब दिया, लेकिन मेरा सवाल अब भी अधूरा है। मैं तुम्हारे सवाल का जवाब देने को तैयार हूं। बीरबल ने हंसते हुए कहा, ठीक है पंडित जी। बताइए, एक विद्वान का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? पंडित ने थोड़ी देर सोचा और कहा, एक विद्वान का सबसे बड़ा शत्रु है अज्ञान। बीरबल ने सिर हिलाकर कहा, नहीं पंडित जी, जवाब गलत है। पंडित ने गुस्से में कहा, तो तुम ही बताओ सही जवाब क्या है। बीरबल ने दरबार की ओर देखकर कहा, एक विद्वान का सबसे बड़ा शत्रु है अहंकार। क्योंकि जब विद्वान अपने ज्ञान को ही सर्वोच्च मान लेता है तो वह सीखने की क्षमता खो देता है, और वही उसकी हार का कारण बनता है। पंडित का चेहरा उतर गया। दरबारियों ने बीरबल की चतुराई की प्रशंसा की, लेकिन तभी पंडित ने एक नई चुनौती पेश की। पंडित बोला, बीरबल, तुम्हारी चतुराई तो मान ली, लेकिन मेरे पास एक और सवाल है जिसका जवाब शायद तुम्हारे पास न हो। बताओ, ऐसी कौन सी चीज है जो अपने अस्तित्व में कुछ नहीं, लेकिन फिर भी पूरे संसार को नियंत्रित कर सकती है? पूरा दरबार फिर से चुप हो गया। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, इसका जवाब मैं जरूर दूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे एक दिन का समय चाहिए। अकबर ने सहमति दे दी। बीरबल ने दरबार से जाते हुए पंडित की ओर देखा और कहा, पंडित जी, कल जवाब के साथ एक और रहस्य भी उजागर होगा। अब सवाल यह है कि बीरबल इस बार क्या जवाब देंगे? और कौन सा रहस्य वह खोलने वाले हैं? क्या पंडित फिर से पराजित होगा या इस बार कहानी कुछ और मोड़ लेगी? जानने के लिए अगला भाग जरूर देखिए, जहां एक नई चुनौती इंतजार कर रही है। दरबार का माहौल अब और भी गंभीर हो गया था। पंडित ने जो नया सवाल पूछा था उसने सबको उलझा दिया। ऐसी कौन सी चीज है जो अपने अस्तित्व में कुछ नहीं, लेकिन फिर भी पूरे संसार को नियंत्रित कर सकती है? यह सवाल सुनकर अकबर भी हैरान थे। अगली सुबह दरबार भर चुका था। हर कोई उत्सुकता से इंतजार कर रहा था कि इस बार बीरबल क्या चमत्कार करेंगे। पंडित गर्व से दरबार में बैठा था। वह सोच रहा था, इस बार यह बीरबल हार मानने पर मजबूर होगा। बीरबल दरबार में दाखिल हुए, हमेशा की तरह शांत, मुस्कुराते हुए। उन्होंने अकबर को प्रणाम किया और अपनी जगह खड़े हो गए। अकबर ने तुरंत कहा, बीरबल, तुम्हारे पास इस सवाल का जवाब है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, इसका जवाब है विचार। पूरा दरबार एक बार फिर खामोश हो गया। पंडित की आंखें चौड़ी हो गईं। बीरबल ने समझाना शुरू किया, जहां पनाह, विचार को आप न देख सकते हैं, न छू सकते हैं। इसका अस्तित्व हमारे दिमाग में ही है, लेकिन यही विचार पूरे संसार को नियंत्रित करता है। राजा का विचार एक राज्य को बदल सकता है। एक साधारण इंसान का विचार पूरी दुनिया पर प्रभाव डाल सकता है।
और कभी कभी विचार ही युद्ध का कारण बनता है। यही वह चीज है जो अपने अस्तित्व में कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी सबसे शक्तिशाली है। पंडित चुप हो गया। उसे समझ में आ गया कि वह एक बार फिर बीरबल की चतुराई के सामने हार गया है। लेकिन हार मानने का सवाल ही नहीं था। पंडित ने गहरी सांस ली और कहा, बीरबल, मैं मानता हूं कि तुम बहुत चतुर हो, लेकिन तुम्हारी चतुराई को परखने के लिए मेरे पास आखिरी सवाल है। अगर तुम इसका जवाब दे पाए तो मैं अपनी हार स्वीकार कर लूंगा, लेकिन अगर नहीं दे पाए तो तुम्हें भी यह मानना होगा कि हर सवाल का जवाब तुम्हारे पास नहीं हो सकता। अकबर ने रुचि से पूछा, और वह सवाल क्या है, पंडित जी? पंडित ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, बताओ, ऐसा क्या है जो हर इंसान के पास होता है लेकिन फिर भी कोई उसे देख नहीं सकता? सवाल सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल की मुस्कान हल्की पड़ गई। वह कुछ सोचने लगे। पंडित ने मौका देखकर कहा, इस सवाल का जवाब सोचने में जितना समय लगेगा उतना ही मुश्किल होगा इसे समझना। बीरबल ने सिर झुकाया और कहा, जहां पनाह, मुझे एक दिन का समय चाहिए। कल इसका जवाब जरूर दूंगा। अकबर ने सहमति दे दी। लेकिन इस बार दरबार में हर कोई थोड़ा परेशान था। क्या बीरबल इस सवाल का जवाब दे पाएंगे? और अब सबसे बड़ा सवाल, क्या बीरबल इस चुनौती से अपनी प्रतिष्ठा बचा पाएंगे, या पंडित की यह चाल उन्हें मात देगी? जानने के लिए देखिए अगला भाग, जहां सच्चाई का सामना होगा और रहस्य का पर्दा उठेगा। अगले दिन का सूरज निकला और पूरे दरबार में हलचल मची थी। सभी इस बात के इंतजार में थे कि बीरबल पंडित के आखिरी सवाल का जवाब देंगे या नहीं। सवाल अभी भी हर किसी के दिमाग में घूम रहा था, ऐसा क्या है जो हर इंसान के पास होता है लेकिन कोई उसे देख नहीं सकता? बीरबल दरबार में आए और हमेशा की तरह शांत और मुस्कुराते हुए अकबर के सामने खड़े हुए। पंडित ने उनकी ओर देखा और गर्व से पूछा, तो बीरबल, क्या इस बार जवाब दे पाएंगे? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, पंडित जी, आपका सवाल गूढ़ है लेकिन उसका जवाब भी सीधा है। अकबर और दरबार के सभी लोग उनकी ओर ध्यान से सुनने लगे। बीरबल बोले, उस चीज का नाम है आशा। दरबार में सन्नाटा छा गया। पंडित चौंक गया और बोला, आशा? यह कैसे संभव है? बीरबल ने समझाते हुए कहा, जहां पनाह, हर इंसान के पास आशा होती है। यह दिखाई नहीं देती लेकिन वही उसे जीने का उद्देश्य देती है। एक राजा राज्य का सपना आशा से देखता है। एक किसान अच्छी फसल की आशा में मेहनत करता है। यहाँ तक कि पंडित जी भी अपने सवाल के सही जवाब मिलने की आशा से इसे पूछते हैं। आशा अदृश्य होती है लेकिन हर इंसान के जीवन का आधार होती है। पंडित का सिर झुक गया। उसने बीरबल की चतुराई और ज्ञान को स्वीकार कर लिया। उसने दरबार के सामने खड़े होकर कहा, जहां पनाह, मैंने अपनी पूरी विद्वत्ता से कोशिश की लेकिन बीरबल की बुद्धिमानी के सामने हार मानता हूं। वह न केवल चतुर हैं बल्कि गहरी सोच और इंसान की समझ रखते हैं। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुमने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि तुम्हारे जैसा चतुर कोई नहीं। दरबारियों ने तालियां बजाकर बीरबल की तारीफ की। पंडित ने अपनी हार स्वीकार की और बीरबल से आशीर्वाद मांगा। इस तरह बीरबल ने अपनी चतुराई और सहज बुद्धि से पंडित की हर चुनौती को न केवल स्वीकार किया बल्कि उसे हर बार मात दी। और अंत में बीरबल ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि ज्ञान का सबसे बड़ा शत्रु अहंकार है और सबसे बड़ा सहारा आशा। कहानी का संदेश: हर मुश्किल सवाल का जवाब चतुराई और धैर्य से दिया जा सकता है। जीवन में ज्ञान के साथ विनम्रता और आशा हमेशा बनाए रखें।
कहानी 24। एक दिन अकबर का दरबार मजेदार चर्चाओं से गुलजार था। तभी अकबर ने बीरबल को चुनौती देते हुए कहा, बीरबल, क्या तुम गधे को इंसान बना सकते हो? सभी दरबारी हैरान हो गए। यह सुनकर बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यह मुश्किल तो है, लेकिन नामुमकिन नहीं। मुझे कुछ समय और एक गधा चाहिए। अकबर ने बीरबल को एक गधा और समय दे दिया। बीरबल ने गधे को अपने घर ले जाकर उसकी सेवा करनी शुरू कर दी। वह उसे हर दिन अच्छे कपड़े पहनाते, अच्छे खाने की व्यवस्था करते और उसे इंसानों जैसा व्यवहार सिखाने की कोशिश करते। कुछ दिनों बाद बीरबल गधे को दरबार में लाए। गधे को चमकदार कपड़े पहनाए गए थे और उसके सिर पर पगड़ी भी बंधी हुई थी। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, यह रहा वह गधा जिसे मैंने इंसान बना दिया है। सभी दरबारी हंस पड़े और बोले, बीरबल, यह तो गधा ही है। बीरबल ने शांति से जवाब दिया, जहांपनाह, यह गधा अब इंसानों जैसा व्यवहार करता है। देखिए, यह वैसा ही पहनावा पहनता है जैसा इंसान पहनते हैं। यह दरबार में भी आ गया है, जैसे कि दरबारी आते हैं। अब इसमें और इंसानों में क्या फर्क रह गया? अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने अपनी चतुराई से शर्त जरूर जीत ली है। लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि केवल बाहरी रूप बदलने से कोई इंसान नहीं बनता। इंसान बनने के लिए गुणों और सोच में भी बदलाव होना जरूरी है। कहानी से शिक्षा। यह कहानी सिखाती है कि सिर्फ बाहरी दिखावा किसी की असली पहचान को नहीं बदल सकता। असली परिवर्तन अंदर से होता है। कहानी 25। एक दिन अकबर के दरबार में कुछ दरबारी बीरबल से जलन महसूस करने लगे। उनकी चतुराई और लोकप्रियता के कारण अकबर हमेशा बीरबल पर ज्यादा भरोसा करते थे, जिससे दरबार के अन्य लोग असंतुष्ट हो गए। उन लोगों ने अकबर के मन में बीरबल के खिलाफ शंका पैदा करने की योजना बनाई। उन्होंने अकबर को यह कहकर भड़काया कि बीरबल खुद को राजा से भी बड़ा समझता है और दरबार में अपने फायदे के लिए फैसले करता है। अकबर को गुस्सा आ गया और बिना किसी जांच पड़ताल के उन्होंने बीरबल को दरबार से बाहर निकालने का आदेश दे दिया। बीरबल ने चुपचाप दरबार छोड़ दिया। कुछ दिनों के बाद अकबर ने महसूस किया कि दरबार में बीरबल की कमी हो रही है। ना तो फैसले पहले जैसे हो रहे थे, ना ही कोई व्यक्ति उनकी समस्याओं का चतुराई से समाधान दे रहा था। अकबर को अब अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने बीरबल को ढूंढने का आदेश दिया, लेकिन बीरबल कहीं नहीं मिला। कई दिनों बाद अकबर के पास एक साधारण किसान आया, जिसने राजा से अपनी समस्या का समाधान मांगा। अकबर को यह समस्या बहुत कठिन लगी, लेकिन किसान ने सुझाव दिया कि वह एक गांव में रह रहे एक बुद्धिमान साधु से मदद ले सकते हैं। जब अकबर उस साधु के पास पहुंचे तो वह कोई और नहीं बल्कि बीरबल था। साधु का भेष धरकर वह चुपचाप अकबर की परीक्षा ले रहा था। बीरबल ने मुस्कुराते हुए अकबर से कहा, महाराज, कभी कभी गलतफहमियां रिश्तों की परीक्षा लेती हैं। अकबर ने तुरंत अपनी गलती मान ली और बीरबल को वापस दरबार में बुला लिया। उस दिन से अकबर ने कभी भी बिना सोचे समझे फैसले नहीं किए और बीरबल की चतुराई की और भी ज्यादा सराहना की। नैतिक शिक्षा। यह कहानी हमें सिखाती है कि बिना सच को जाने फैसले नहीं लेने चाहिए और सच्चे दोस्त और सलाहकार जीवन में हमेशा खास होते हैं। कहानी 26। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे। दरबार में राजाओं, मंत्रियों और दरबारियों की उपस्थिति थी। हर दिन की तरह आज भी दरबार में विभिन्न राज्यों के मुद्दों और समस्याओं पर चर्चा हो रही थी। उसी समय 3 अजनबी व्यक्ति दरबार में प्रवेश करते हैं। वे अपने पहनावे से साधारण किसान लग रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर चिंता और आशा की झलक स्पष्ट दिख रही थी।
अकबर ने उन्हें देखकर कहा, कौन हो तुम लोग और यहाँ क्यों आए हो? अपनी बात कहो। पहले व्यक्ति ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, मेरा नाम रामलाल है। मैं एक किसान हूं और पास के गांव से आया हूं। यह मेरे दोनों साथी हरिराम और श्यामलाल हैं। हम सब एक समस्या लेकर आए हैं और आपके न्याय पर भरोसा करते हुए आपकी शरण में आए हैं। अकबर ने उनके आत्मविश्वास और विनम्रता को देखकर उन्हें अपनी बात कहने का आदेश दिया। रामलाल ने कहना शुरू किया, हुजूर, कुछ दिन पहले हम तीनों ने मिलकर 300 स्वर्ण मुद्राएं जमा की थीं। हमने तय किया था कि इन मुद्राओं से अपनी जमीन का विस्तार करेंगे और खेती के लिए नई सुविधाएं जुटाएंगे। लेकिन समस्या तब शुरू हुई जब हम तीनों ने अपनी मुद्राएं एक जगह जमा की। अब हमें समझ नहीं आ रहा कि कौन कितनी मुद्राएं वापस लेगा। हरिराम ने तुरंत जोड़ा, जहां पनाह, मैंने सबसे ज्यादा मुद्राएं दी थीं, लेकिन रामलाल और श्यामलाल भी कह रहे हैं कि उन्होंने बराबर योगदान दिया है। हमारी यादाश्त में गड़बड़ी हो गई है और हम अब इस विवाद को हल करने में असमर्थ हैं। श्यामलाल ने भी सहमति जताई और कहा, हमें इस मामले में आपसे मदद चाहिए। अकबर ने उनकी समस्या सुनकर कहा, यह मामला थोड़ा जटिल है, लेकिन हम इसका समाधान निकालेंगे। यह कार्य हमारे चतुर मंत्री बीरबल को सौंपा जाएगा। उन्होंने बीरबल को बुलाया और सारी स्थिति समझाई। बीरबल ने तीनों व्यक्तियों को ध्यान से देखा और कहा, आप सबकी समस्या का समाधान जल्द होगा, लेकिन पहले मुझे कुछ जानकारियां चाहिए। उन्होंने तीनों से उनके द्वारा दिए गए योगदान के बारे में अलग अलग पूछताछ की। हर व्यक्ति ने अपनी बात स्पष्ट रूप से कही, लेकिन सभी के उत्तर एक दूसरे से मेल नहीं खा रहे थे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, इस समस्या का हल निकालने के लिए हमें थोड़ी चालाकी से काम लेना होगा। अगले दिन बीरबल ने तीनों को दरबार में बुलाया और कहा, हमने एक विशेष परीक्षण तैयार किया है, जिससे यह साफ हो जाएगा कि किसने कितना योगदान दिया है। आप सब तैयार हो जाएं। बीरबल ने तीनों को एक बड़े मैदान में ले जाया, जहां एक कुआं था। उन्होंने तीनों को एक एक बाल्टी दी और कहा, इस कुएं में पानी कम है और हमें इसे भरना है। जो व्यक्ति सबसे अधिक मेहनत करेगा, वही सबसे अधिक योगदान देने वाला साबित होगा। तीनों व्यक्ति हैरान रह गए, लेकिन वे चुनौती स्वीकार कर चुके थे। उन्होंने कुएं में पानी भरने का कार्य शुरू कर दिया। बीरबल और अकबर पास खड़े होकर यह सब देख रहे थे। हर व्यक्ति पूरी लगन से काम कर रहा था। लेकिन कुछ समय बाद हरिराम थककर बैठ गया, जबकि रामलाल और श्यामलाल ने मेहनत जारी रखी। अंततः रामलाल सबसे अधिक पानी भरने में सफल रहा। बीरबल ने तीनों से कहा, इस परीक्षण से हमें आपकी मेहनत और आपके स्वभाव का पता चला है। अब मैं आपके विवाद को हल करने का निर्णय सुनाता हूं। उन्होंने तीनों के योगदान और उनके प्रयासों का मूल्यांकन करते हुए कहा, रामलाल ने सबसे अधिक मेहनत की है, इसलिए उसे 150 स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी। श्यामलाल ने उसकी मदद की, इसलिए उसे 100 मुद्राएं मिलेंगी। और हरिराम, तुमने शुरुआत में मेहनत की लेकिन जल्दी हार मान ली, इसलिए तुम्हें 50 मुद्राएं मिलेंगी। तीनों व्यक्ति इस न्याय से संतुष्ट हो गए और अकबर व बीरबल की प्रशंसा करने लगे। उपसंहार। बादशाह अकबर ने बीरबल की चतुराई और न्यायप्रियता की सराहना की। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता ने एक बार फिर यह सिद्ध कर दिया कि कोई भी समस्या चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, तुम्हारे पास उसका समाधान हमेशा होता है।